नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। गाइस, आप अगर मछली पालन कर रहे हैं तो आपके पास कुछ जानकारियां होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा मछली कब पालन करना है जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाओ। अब जैसे कि हम जानते हैं, जब ब्रीडिंग का सीज़न स्टार्ट होता है, मान लीजिए मार्च महीना, फरवरी या मार्च से स्टार्ट हो जाती है, उस समय में हर तरह का मछली अवेलेबल होता है, हर तरह का मछली मिलता है। उस दौरान हम लोग बहुत सारे मछलियाँ फार्मिंग करते हैं, रखते हैं, पालन करते हैं। लेकिन जब सीज़न ख़त्म होने लगता है तब जाके हमें दिक्कत आने लगती है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो ये सितंबर महीना चल रहा है। इस महीने से लगभग सीड मिलना मुश्किल हो जाता है, लगभग हर तरह का हिचरी बंद हो जाता है, ब्रीडिंग बंद हो जाता है। तो ऐसे हाल में सीड मिलना भी मुश्किल होता है, नया तरीके से बिजनेस करना भी मुश्किल हो जाता है। और तो धीरे धीरे ठंड आने लगता है और ठंड के मौसम में मछली पालन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में मछलियाँ फीडिंग नहीं खाती है, काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मछली में ग्रोथ नहीं होता है। तो ऐसे हाल में किसान बेकार हो जाते हैं, उनके पास प्रॉफिट करने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए उतना जरिया नहीं रहता है। तो जो मछली रहता है उसी को किसी तरह का फीडिंग वगैरह कराते हैं, थोड़ा बहुत सर्वाइव कराते हैं और बहुत ही कम अर्निंग हो रह जाता है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप ठंड के मौसम में भी काफ़ी सारा प्रॉफिट कर सकते हैं, काफ़ी सारा पैसा अर्निंग कर सकते हैं। और इसके लिए काफ़ी सारा मछली भी है जो ठंड के मौसम में अच्छा खासा ग्रोथ देती है। ठंड के मौसम में आप उसको पालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो काफ़ी सारा मछली में एक मछली है कॉमन कार्प या गोल्डन, जो कि आप अभी देख रहे हैं। इस तरह का मछली को आप बहुत आसानी से ठंड के मौसम में फार्मिंग कर सकते हैं। मछली में ग्रोथ भी अच्छा खासा होगा। और क्यों होगा, किस कारण से होगा, क्या ये बात सही है, सब कुछ मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ जिससे आप इस चीज़ को समझ पाए। तो जैसे कि जानते हैं, कुछ मछलियाँ ठंड के मौसम में क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है, हिलती डुलती नहीं है, क्योंकि ठंड के मौसम में उसका खून जमने लगता है। ज़्यादा ठंड के कारण से वो उतना ज़्यादा हिलती नहीं है, जिसकी वजह से वो फीडिंग नहीं खाती है। और मछली जब फीडिंग नहीं खाएगी तब उसका ग्रोथ नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है। ऊपर से ठंड के मौसम में क्या होता है, मछली का पानी जो है बहुत ही ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से मछलियाँ उतना ज़्यादा टहलना नहीं चाहती हैं, दौड़ना नहीं चाहती है। लेकिन कुछ मछली ऐसा है जो कि आप ठंड के मौसम में उसको अच्छा खासा एक्टिव देखोगे। जैसे कि मान लीजिए तिलापिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। ठंड के मौसम में भी उसको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, मछलियाँ फीडिंग खाती है। और सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाली मछली जो है वो है कॉमन कार्प या गोल्डन। इस मछली को अगर आप फार्मिंग करते हैं ठंड के मौसम में तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी ले सकते हैं और प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। क्यों, मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मान लीजिए ठंड के मौसम में आप ज़रूर एक चीज़ नोटिस किए होंगे, अगर आपके पास इस तरह का कॉमन कार्प या गोल्डन या फिर आमूर कार्प मछली अपना तालाब में है, तो जो इस ठंड के मौसम में करकरी ठंडी या बहुत ज़्यादा जब ठंड गिरती है उस दौरान ये मछलियाँ देखिए फीडिंग भी खाती है और ऊपर से ब्रीडिंग जो करती है, तालाब में मछलियाँ खुद ब खुद अंडा छोड़ती है। बहुत बार आप देखे होंगे अदर मछलियाँ तालाब में अंडा नहीं छोड़ती है ठंड के मौसम में, लेकिन ये कॉमन कार्प या मिरर कार्प जो मछली है, ये इसको आप पाएंगे ठंड से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठंड के मौसम में गर्मी से ज़्यादा एक्टिव ये रहती है। ठंड के मौसम में अंडा छोड़ रही है, ठंड के मौसम में इसका बच्चा निकलना स्टार्ट होता है। तो इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉमन कार्प मछली अगर आप पालन करना चाहते हैं ठंड के मौसम में 3 से 4 महीना आप जो कोई काम नहीं करते हैं, आप अलग से कुछ अर्निंग भी नहीं कर सकते हैं, प्रॉफिट भी नहीं कर सकते हैं, तो आप कॉमन कार्प मछली में जाकर प्रॉफिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसको फार्मिंग ठंड के मौसम में करना चाहिए। घर बैठे बैठे कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर काम छोड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है कि गर्मी का मौसम आएगा तब ये काम करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अगर चाहते हैं ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है, ठंड के मौसम में कुछ ना कुछ अर्निंग होता रहे, तो आप इस मछली को ज़रूर फार्मिंग करें। ये मछली ठंड के मौसम में ग्रोथ देगी, ये मैंने प्रूफ के साथ बता दिया। क्योंकि इस चीज़ को आप अगर नोटिस करेंगे, आपका तालाब में मछली है तो आप इस चीज़ को आप खुद ही एनालाइज कर पाएंगे। इसके अलावा ब्रीडिंग का जो सीजन की बात कर रहा हूँ, ये ठंड दिसंबर महीना से पूरा ठंड रहता है। इस समय से इसका ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो जाता है। जो एडवांस फार्मिंग करते हैं किसान, जो बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, वो ठंड के मौसम में भी इस मछली का स्पॉन लेते हैं, क्योंकि उस समय सबसे एडवांस फार्मिंग हो जाती है। ठंड के मौसम में वो जानते हैं स्पॉन में भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, तो वो ठंड के मौसम में स्पॉन भी तैयार होता है। तालाब तैयार करते हैं ठंड में और उस स्पॉन को तालाब में छोड़ते हैं। जब 1 से 2 महीना हो जाता है, जब दूसरा किसान
थोड़ा थोड़ा करके एक्टिव होने लगते हैं कि मछली पालन करेंगे, तालाब को सुखाते हैं, नया तरीके से तैयार करने लगते हैं, उसमें भी उनको 1-1.5 महीना का समय लग जाता है, क्योंकि तालाब में काफ़ी सारा पुराना मछलियाँ रहती है जिसको हार्वेस्टिंग करके बेचना भी पड़ता है। लेकिन जो एडवांस किसान रहते हैं वो जानते हैं, वो क्या करते हैं, जब तक किसान रेडी होते हो तब तक ये कम से कम 2 इंच 3 इंच साइज़ का एक मछली तैयार कर लेते हैं, कॉमन कार्प। और जब सीजन स्टार्ट होता है, जब लोग स्पॉन्ज छोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो जो एडवांस फार्मिंग करने वाला किसान होते हैं वो जो सीड तैयार है नया वाला, उसको हाई दाम में बेचते हैं। और जो कल्चर में डाल रहे हैं, जिसके पास अभी भी इस साइज़ का छोटा बच्चा है, उसको अगर कोई कल्चर में डालते हैं तो भी वो कल्चर से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इस तरह से आप इसको फार्मिंग कर सकते हैं। और इसको आप जैसे कि मान लीजिए सिंगल फार्मिंग करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। कुछ मछली के साथ अगर फार्मिंग करें, जैसे तेलापिया और कॉमन कार्प दोनों मिलाकर फार्मिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके साथ थोड़ा बहुत सिल्वर और बिकेट का भी ग्रोथ होता है ठंड के मौसम में। वो ऊपर तालाब के ऊपर की तरफ रहती है, तो थोड़ा बहुत धूप जो है वो गिरता है, जिसकी वजह से सतह के ऊपर की तरफ पानी थोड़ा सा गर्म रहता है, जिसकी वजह से सिल्वर बिकेट इस तरह का मछली में थोड़ा बहुत ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो 3 तरह का मछली को मिक्स करके इसको फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे कि तेलापिया, आप कुछ संख्या में तेलापिया छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मिडिल टाइप का मछली है और टॉप लेवल का भी मछली है। इसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत सिल्वर या बिगेट को छोड़े, वो टॉप लेयर मछली है, ऊपर रहेगी। और जो कॉमन कार्प या गोल्डन मछली है वो बॉटम लेयर मछली है, यानी तालाब की तली में रहती है, तो उस तरह का मछली को अभी छोड़ सकते हैं। ये तीनों तरह का मछली को मिक्स करके एक कल्चर रेडी करें और 3 से 4 महीना इसको फार्मिंग करें। और इसके बाद जब ठंड खत्म हो जाएगा तब इसको बाज़ार में बेच के आप नया तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि लगभग फरवरी महीना से स्टार्ट हो जाता है नया सीड निकलना। तो उस टाइम आपको काम आएगा। तो 3 से 4 महीना बिना काम का ना बैठना नहीं है। 3 से 4 महीने में इसका फार्मिंग करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आपको अगर लगता है ये बात सही है तो आप इसको चीज़ को कर सकते हैं। मैंने आपको ये जानकारी दे दी। तो इस तरह का जानकारी मैं इस चैनल में काफ़ी सारे वीडियोस में देता रहता हूँ, तो इसके लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।